ओम शांति। आज है 11 सितंबर 2022। आज है बाबा की अव्यक्त मुरली। रिवाइज कोर्स है 8 अप्रैल 1992। मुरली का विषय है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। पहला प्रश्न है, हम डायरेक्ट परमात्मा की आदि रचना किस प्रकार से है? बाबा कहते हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचनाएं हैं। इसीलिए कल्प वृक्ष में हमको जड़ में अर्थात फाउंडेशन में दिखाया गया है। वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसीलिए डायरेक्ट रचना हो। आप परमात्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकलती हैं, तो आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना में हो। अर्थात शुरू में संगम युग पर जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम डायरेक्ट बच्चे हुए ब्राह्मण, और जब सतयुग में सृष्टि चक्र का प्रारंभ होता है तब हम देवता रूप में झाड़ के तने के रूप में हुए। आप सभी रूहानी नशे से कहते हो कि हम परमात्मा संतान हैं। डायरेक्ट शिववंशी या आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे। धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं। वे सभी धर्म पिताओं के वंशज हैं और आप हो परम पिता परमात्मा के बच्चे। तो धर्म पिता और परम पिता, इनमें बहुत अंतर है। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। हम बच्चों की मुक्ति और जीवन मुक्ति अन्य आत्माओं की मुक्ति व जीवन मुक्ति से किस प्रकार से अंतर में है? बाबा कहते हैं, प्राप्ति में भी देखो आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है अर्थात 2500 वर्ष चलती है, और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलते हैं। पीछे आने वाली आत्माएं तो थोड़े ही जन्मों में सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर लेती हैं, और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र में भी गोल्डन है और सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ। आप सतो प्रधान हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान है, और वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं, इसीलिए सदा काल सुखी नहीं रहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना में बहुत फर्क है। तो हमें हमेशा नशा रहना चाहिए कि हम डायरेक्ट शिववंशी बच्चे हैं और अब हमें संपूर्ण बनना ही है। अगला प्रश्न है, यथार्थ सेवा या कर्म योगी बन सेवा करने की निशानी क्या है? बाबा समझाते हैं, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए या सेवा करनी है, दोनों का बैलेंस करना है। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है अर्थात कर्म योग द्वारा हमें योग की अवस्था में रहते रहते ही सेवा करनी है। सेवा उसी को कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो।
दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं, तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है कि सेवा के मेवे मिलते हैं। तो सेवा के मेवे अर्थात फ्रूट अर्थात प्रत्यक्ष फल। सेवा करो मेवा खाओ। अगर स्व की तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता का अनुभव हो, साथ साथ में हो, स्व को भी हो और औरों को भी हो, उसे ही यथार्थ सेवा माना जाता है। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहते, उसका कारण बाबा बताते हैं। कर्म योग व सेवा में बैलेंस न होने का कारण है कि प्लान्स तो बहुत बनाते हो, लेकिन अपनी बुद्धि को प्लेन नहीं रखते हो, क्लियर नहीं रखते हो। अब हमें अपनी बुद्धि को क्लियर करना। प्लेन या क्लियर बुद्धि की कौन सी निशानी है तथा उसका क्या प्रारंभ है। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करती और कोई भी बात बुद्धि को टच न करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण करते निअरमान स्थिति की कमी हो जाती है, इसीलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निअरमान भाव। हद का मान नहीं होना चाहिए, लेकिन निअरमान। इसीलिए सेवा के प्लान बनाने से पहले अपनी बुद्धि को प्लेन बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय यदि बुद्धि में और अयथार्थ भाव या किचड़ा मिक्स हो जाता है, तो सेवा का प्लान बनाते बनाते उसमें रतन के साथ साथ पत्थर भी जड़ देते हो। रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। किसी भी चीज़ में यदि नो रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू कम हो जाती है, और लेने वाले के भी संकल्प यही चलेंगे कि नो रियल है या मिक्स है। इसीलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखना चाहिए। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फायदा कम है लेकिन नुकसान भी नहीं है। लेकिन मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान ही नुकसान होता है। हमें सबसे पहला टेंशन अपनी बुद्धि का करना, उसके बाद कोई भी सेवा आदि का प्लान बनाना। संपन्न स्थिति कौन सी है तथा उसका क्या पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं, जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न हो जाएगा। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं कब फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने हम देवता बन नहीं सकते हैं। फरिश्ता अवस्था तो बनानी ही पड़ेगी। और फरिश्ता का अर्थ ही बाबा बताते, जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त चाहिए। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का, क्योंकि मुक्ति धाम के बिना आप जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते हो। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार होना। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। संपन्न स्थिति का रिजल्ट ही है फरिश्ता स्वरूप अर्थात अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान स्थिति। उनसे डायरेक्ट उनके समान स्थिति का अनुभव होना, समीपता का अनुभव होना। ब्रह्मा बाबा से यथार्थ मिलन कौन सा है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुख से कहने से
कि हमें बाप दादा से बहुत प्यार है। क्या वर्णन करें, मुख से वर्णन नहीं कर सकते। बाबा मुख से कहे हुए प्यार को नहीं मानते हैं। जिसका फरिश्ते स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप मानता है कि मेरे से भी प्यार नहीं है। यदि सिर्फ मुख से कहते रहते हो तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। और बाबा कहते हैं, ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हीं से मिलेंगे जो ऐसा करने वाले, जो बनने वाले हैं, अर्थात जो फरिश्ता स्थिति में टिके हुए हैं। अभी तो बाबा सभी को अलाउ करते हैं। भावना वाले भी आ जाते हैं और ज्ञानी योगी आत्मा भी आ जाते हैं, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसीलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। फिर बाप दादा को उलझना नहीं देना कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों किया। क्योंकि आप पुरुषार्थ में स्टिक नहीं होंगे तो बाप को स्ट्रिक्ट होना होगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। अर्थात जब बाबा धर्मराज के रूप में रिश्ता निभाएंगे तो सतगुरु का पार्ट खत्म हो जाएगा और फिर हमें सजाए भोग के ही बाप के पास जाना पड़ेगा। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर दिखलाओ, महान अंतर में नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मजा है। अच्छा, बाप से मिल लिए, दृष्टि ले लिया, वहाँ गए और फिर कमजोरी आ गई तो कमजोर हो गए और हार खा ली, तो यह अनेक प्रकार का मिलना है। लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है। अब हमें उस अवस्था का अनुभव करना चाहिए। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बन करके दिखाना है, क्योंकि प्यार करना और प्यार निभाना, इसमें बहुत अंतर होता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले बहुत कम होते हैं। तो आप अपने आप को चेक करो कि आप प्यार करने वाले हो या निभाने वाले हो, प्रैक्टिकल है या सिर्फ मुख से कहते हो। संतुष्टता का कौन सा सर्टिफिकेट बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने चार्ट को लिखते रहो और अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट सभी दे देते, लेकिन जब सबके मुख से यह निकले, हाँ यह नंबर 1 है, सबके दिल से यह दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, तो इसको ही कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो ठीक है, लेकिन कोई कोई आत्मा का बहुत कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उनको संतुष्ट करते, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता है। तो बाप दादा ने हमें कई बार पहले भी सुनाया है कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब है तो कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है तो वह बाबा माफ़ कर देगा, लेकिन 95% आपको दिल से दुआएं दे, अर्थात दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सभी सर्टिफिकेट भी अपने सामने रखो। राजयोगी आत्मा के स्वमान की कौन कौन सी स्थिति है। बाबा पूछते हैं कि क्या सभी अपने आप को राजयोगी अनुभव करते हो। योगी सदा अपने आसन पर बैठते हैं, तो भिन्न भिन्न स्थितियाँ, भिन्न भिन्न आसन हैं। कभी अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होते हो तो स्वमान की स्थिति ही आपका आसन है। कभी बाप के दिल तख्त नशीन स्थिति में स्थित होते तो वह दिल तख्त स्थिति आसन बन जाती है। तो जैसे आसन पर स्थित होते हो, एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर स्थित होते हो। तो बाप दादा ने हमें वैरायटी स्थितियों में वैरायटी आसन दिए हैं, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करो।
कभी फरिश्ते स्थिति का तो कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति का, कभी प्यार स्वरूप स्थिति अर्थात लवलीन स्थिति के आसन पर बैठ जाओ और अनुभव करते रहो। इतना अनुभवी बन जाओ कि बस संकल्प किया फरिश्ता तो सेकंड में फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं कि मेहनत करनी पड़े, सोचते रहो कि मैं फरिश्ता हूँ और बार बार नीचे आ जाओ। संकल्प किया और अनुभव हुआ, जैसे स्थूल में जहाँ चाहते हो बैठ जाते हो ना, ऐसे ही यह मन बुद्धि की बैठक भी इजी होनी चाहिए। जब चाहे तब टिक जाओ, इसको ही कहा जाता है राजयोगी राजा। मन बुद्धि को ऑर्डर करे वैसा ही अनुभव करे तो राजा वह जिसका प्रजा ऑर्डर माने, नहीं तो योग्य राजा नहीं कहा जाएगा। काम का राजा नहीं बल्कि नाम का राजा कहा जाएगा। तो आप सच्चे राजा हो, कर्मेंद्रियां आपका ऑर्डर मानती हैं, मन बुद्धि संस्कार सब आपके ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्रोध करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया। बॉडी कॉन्शियस नहीं होना है। तो सदैव यह चेक करो कि मैं राजयोगी आत्मा राज्य अधिकारी हूँ, अधिकार चलता है, कोई भी कर्मेंद्री हमें समय पर धोखा न देवे, आज्ञाकारी हूँ। अगला प्रश्न है, कंट्रोलिंग पावर से भरपूर होने के क्या फायदे? आज का बाबा का वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ या सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को एक सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वह लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, इसे कहते हैं यथार्थ याद की स्थिति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। अर्थात हमारा शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार सब हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, तभी हम यथार्थ योगी कहला सकते। आज का स्लोगन है, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न परूफ बन सकते हैं। आज की मुरली से स्वमान है, मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं ज्ञानी व तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, मैं संपन्न व संतुष्ट मणि हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।